अभी देखिए ना, 3 मैट्रिसेस तो हम पहले बना चुके हैं, एक ए, एक एक्स और एक बी। इनके अलावा 2 और मैट्रिसेस बनाने हैं। कौन कौन से, बात समझ आ गई। यानी ए एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह पर हम मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और ए वाई में वाई के कोएफिशिएंट्स की जगह पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और y इज इक्वल टू -1। तो यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। आज हमने सीखना है क्रैमर रूल। हम ये सीखेंगे कि 2 लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो केपी के बुक 9th क्लास की जो है उसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका तीसरा पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 3। तो पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y इज इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, यानी इनका सॉल्यूशन सेट निकालना है यूजिंग क्रैमर रूल। इससे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ चुके हैं, तो ये तरीका भी उसी से मिलता जुलता है। सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस में से 3 मैट्रिसेस निकालेंगे। यानी एक मैट्रिक्स होगा कोएफिशिएंट्स का, इस x का कोएफिशिएंट 5 है, y का 7 है, सेकंड इक्वेशन में x 3 है और y का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये हो जाएगा A मैट्रिक्स, जिसको हम कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल्स का होता है, x और y इसके एलिमेंट्स हैं और इसको x का नाम देते हैं। और इस तरफ B मैट्रिक्स है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स आते हैं जो इक्वेलिटी के राइट साइड पे होते हैं, 3 और 5। तो ये हो गया मैट्रिक्स B। अब यहाँ पर आगे चलने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 5 7 3 1 है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 1 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 3 का प्रोडक्ट, 3 × 7। तो ये हो जाएगा 5 1s are 5 और 7 3s होता है 21 और 5 में से 21 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी इस चीज़ का ख्याल रखना है और यहाँ क्रैमर रूल में भी कि सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, और जब ए मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो इस सूरत में इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। यानी अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, और अगर ए नॉन सिंगुलर हो यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना आए तो फिर सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना पॉसिबल है। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब चूँकि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और हम यूज़ कर रहे हैं क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने 2 और मैट्रिसेस बनाने हैं। अभी देखिए ना, 3 मैट्रिसेस तो हम पहले बना चुके हैं, एक ए, एक एक्स और एक बी। इनके अलावा 2 और मैट्रिसेस बनाने हैं। कौन कौन से, एक को हम नाम देना है ए एक्स का और दूसरा मैट्रिक्स होगा ए वाई। इन 2 मैट्रिसेस में आपने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस रूल का, यानी क्रैमर रूल का।
जब आप ए एक्स ले रहे होंगे तो उसमें जो उसका फर्स्ट कॉलम होगा, यानी ए एक्स मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो एक्स वाले कोएफिशिएंट्स हैं वो आप नहीं लिखेंगे। यानी एक्स वाले कोएफिशिएंट्स थे ना 5 और 3, ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम था उसमें एक्स के कोएफिशिएंट्स थे 5 और 3। जो सेकंड कॉलम है ए मैट्रिक्स का उसमें वाई के कोएफिशिएंट्स हैं 7 और 1। तो ए एक्स में जो फर्स्ट कॉलम होगा यानी एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स में है 3 और 5, ये यहाँ पर आ जाएंगे 3 और 5, यानी बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रिप्लेस हो जाएंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स के साथ। किस मैट्रिक्स में? ए एक्स में। याद रखना है कि ए एक्स में एक्सेस के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, उनकी जगह पे आएंगे बी के एलिमेंट्स, और जो वाई के कोएफिशिएंट्स हैं 7 और 1 वो इधर आ जाएंगे। यानी ए एक्स में वाई के कोएफिशिएंट्स या ए का जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ए का जो फर्स्ट कॉलम है या जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट्स 3 और 5। दूसरी तरफ जो ए वाई मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो ए के कोएफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। यानी ए की कोएफिशिएंट्स 5 और 3 थे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, और जो सेकंड कॉलम है जिसमें वाई के कोएफिशिएंट्स लिखे हुए थे 7 और 1 उनको इंटरचेंज कर देना है बी के साथ। यानी ए वाई में सेकंड कॉलम जो वाई के कोएफिशिएंट्स जहाँ लिखने होते हैं वहाँ पर आप वाई के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे बल्कि बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 और दूसरा है 5। तो ए एक्स में फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे बी के साथ, ए वाई में सेकंड कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे बी के साथ, और किसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम? मैट्रिक्स ए का। यानी मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम था 5 और 3 वो बी के साथ रिप्लेस हो गया ए एक्स में, और जो मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम था 7 और 1 वो रिप्लेस हो गया बी के साथ ए वाई में। बात समझ आ गई? यानी ए एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह पर हम मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और ए वाई में वाई के कोएफिशिएंट्स की जगह पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट। तो इस बात को जहन में रखकर आप बनाएंगे ए एक्स और ए वाई दो मैट्रिसेस। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स बन गए हमारे पास तो अगला काम बिल्कुल आसान है, हमने इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं और ये चीज़ आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। तो अब हमने निकालना है इस ए एक्स और इस ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 3, 7, 5 और 1। 3, 7, 5 और 1। मल्टीप्लाई किसको किससे करना है? 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा दूसरे दो का प्रोडक्ट यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हो जाएगा 3 1s आर 3 माइनस 5 7s आर 35, और 3 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -32। तो -32 जो है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह से आप जो सेकंड हमने मैट्रिक्स ए वाई बनाया था उसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? इसके एलिमेंट्स हैं 5 3 3 5, 5 3 3 5। इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस करना होगा दूसरे दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और वो दोनों हैं 3। तो ये हो जाएगा 5 5s आर 25 माइनस 3 3s आर 9, और 25 में से 9 माइनस कर लें तो आएगा 16 प्लस 16 इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिया हुआ है -32 जो भी हमने फाइंड आउट किया है, और डिवाइड कर देंगे ए के डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट हमने इधर शुरू में लिया था वो आ रहा था -16, यानी -32 डिवाइडेड बाई -16
एक तो दोनों साइन माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 16 1 जार 16 और 16 2 जार 32, तो आंसर इसका आएगा +2। और दूसरी तरफ y की वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। दोनों सूरतों में आपने डिवाइड जो है वो a के डिटर्मिनेंट से करना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ y हमारे पास आया था 16 और डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a से, तो उसकी वैल्यू जो है -16। तो अब 16 से तो 16 कैंसिल हो जाएगा, चूँकि डिनोमिनेटर में साइन माइनस है, तो इसका आंसर आएगा -1। इन y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू +2 है, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1, तो यही इसका आंसर है। अगर इसको सॉल्यूशन सेट में लिखें तो हम यूँ लिखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है उसके अंदर x की वैल्यू पहले पुट करें 2, -1 और सेट को क्लोज कर दें, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। आज हमने क्रैमर रूल सीखा है कि किस तरह से क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।